करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। लॉर्ड्स टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है लंदन में। इससे पहले मैचेस हो रहे थे जी। लीड्स में हुआ पहला मैच, हेडिंग्ले, दूसरा मैच बर्मिंघम में हुआ, एजबेस्टन का मैदान था, और अब तीसरा मैच लंदन में है, लॉर्ड्स के तारीखी ग्राउंड में। और इस तारीखी ग्राउंड में कुछ तारीखी चीजें भी होने जा रही हैं। तारीखी चीजें इस तरह से होने जा रही हैं कि ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है। और इंपॉर्टेंट मैच कैसे है कि जिस तरीके से पिछले मैच में इंग्लैंड को अपने होम ग्राउंड पर बड़ी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो टूटी हुई बिखरी हुई टीम है। और देखते हैं कि क्या कोई सूरत बनती है उनके कमबैक की या नहीं। बस अब गेम खत्म हो गए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी मोस्ट लाइकली वापस आ जाएंगे। इस पर आगे चलकर बात करेंगे। पर क्विकली टॉपिक्स आपको बताता हूँ। एक तो इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया, आर्चर की वापसी हुई है। इसके साथ साथ सवाल ये उठता है कि क्या ग्रीन पिच होगी इस मैच के लिए या नहीं, सुबह घास काट दिया जाएगा। तीसरा, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के हवाले से अब ये हर कॉर्नर से बातें आना शुरू हो गई हैं कि उनके कैरियर्स कह लें, चलें स्पेसिफिकली कहें तो T20 कैरियर्स खत्म हो गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में इनके रिकॉर्ड्स आपके सामने ही है। वनडे क्रिकेट अब पूरे 4 साल के साइकिल में 10-12 मैच होते हैं, T20 से ये ड्रॉप हो गए हैं। तो T20 कैरियर्स आर ओवर या कैरियर्स आर ओवर, इस पर भी बात करेंगे। मोहसिन भाई से उनके एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। तो मोहसिन भाई, सबसे पहले जरा आगाज करते हैं। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की है। मैं क्विकली जरा प्लेइंग 11 पढ़ दूं। जैक क्रॉले, बेन डकेट, ओले पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, कार्स, बशीर, सारे 10 के 10 वही प्लेयर्स हैं। टांग साहब की जगह पे आ गए हैं जोफ्रा आर्चर साहब। तो ये एक वाहिद तब्दीली है। आपके ख्याल में जोफ्रा आर्चर के आने से कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ेगा इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक पे, जो पहले टेस्ट में बेशक वो जीत गए लेकिन 20 विकेटें लगा के लेने के काबिल नहीं है। ये बिल्कुल जो है वो एक डिसेबल किस्म का अटैक है। और ये बॉलर्स जो है, ये पार्ट टाइमर टाइप जो है, वो क्लब लेवल के बॉलर्स हैं। अगेन बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई ये एजबेस्टन में भी। तो अब अगले मैच में जोफ्रा आर्चर कल आ गए हैं इनकी टीम में 11 जो अनाउंस की गई है। कितनी तब्दीली आ जाएगी भाईजान? मोहसिन साहब, पहला जो सबसे बड़ा सवाल है कि बहुत अरसे के बाद वो टेस्ट की कम बैक कर रहा है, क्या उसकी बॉडी जो है वो 5 दिन का प्रेशर बर्दाश्त करेगी? मुझे डाउट्स है। आई हैव वेरी मच डाउट्स अबाउट हिज फिटनेस। और देखिए, बहुत जैसे हम नायर के बारे में कहते हैं ना, करुण नायर के पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी निकल गया, यही हाल अब मेरा ख्याल है आर्चर का भी है। देखिए, अगर इन्होंने ग्रीन टॉप बनानी होती तो शोएब बशीर would have never been the part of the playing 11। पहली चीज, कल रात को मैंने आपसे कहा था, आपने मुझे कहा बनाएंगे, मैंने आपको नहीं, मैंने आपको कल रात को कहा था ये नहीं बनाएंगे। देखिए, अगर ये एटिंगसन को नहीं लिया ना, उसकी एक ही रीजन है कि वो अभी हैमस्ट्रिंग इंजरी से वापसी कर रहा है एंड यू आर नॉट श्योर कि वो मैच फिटनेस अटेन कर चुका है या नहीं। मैंने आपको कहा था टोंग ही का लग रहा है कि टोंग बाहर हो जाएगा। अगर ये 2 फास्ट बॉलर लेते तो फिर शोएब बशीर जो है वो भी बाहर होता था, क्योंकि उसने बिल्कुल बॉलिंग में कहीं भी उसकी कोई दमखम, कोई जिसे कहते हैं ना, कोई फ्लेयर, कोई फ्लेवर, कोई स्पिन, कोई थ्रेटनिंग, कोई मैच विनिंग टाइप, कोई विकेट टेकर टाइप, वो कहीं नजर नहीं आया। आर्चर की वापसी से इंग्लैंड की बॉलिंग को एक फायदा होगा, वेदर इज फिट और नॉट फिट, कि इनकी बॉलिंग को एक बूस्ट मिलेगा। जितने भी ओवर करेगा, 2, 4, 10, 15, इससे ज्यादा ओवर अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक इनिंग में, तो फिर मेरा ख्याल है इंग्लैंड का दिमाग हो गया खराब। अब बात यह है कि अगर वो 4 ओवर का एक्सपेल डालता है, लेट्स सपोज पहला स्पेल वो 4 ओवर का डालता है और वो विकेट नहीं लेता, मोहसिन इजाज वो फारिग हो जाएगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो जो उसका दम खम है, सिवाय एक चीज जो मैं इस एरा के जो फास्ट बॉलर है, मुझे आर्चर इसलिए पसंद है, उसका पिन पॉइंट एक्यूरेट बाउंसर होता है। अगर आप मुझे कोई एक चीज आर्चर की कहेंगे ना कि आर्चर के आने से एक चीज का इंग्लैंड को क्या फायदा, वो ये है कि इसका जो शॉर्ट पिच डिलीवरी है वो बिल्कुल टारगेटेड होता है। इतना खौफनाक शॉर्ट पिच बॉल मारता है। स्मिथ, लेबुशैन, हमारे सामने कई मिसालें। अब वो है पास्ट, क्या एट प्रेजेंट ही हैड दैट वेनम, दैट पेस, दैट डिजायर, दैट हंगर, दैट स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस। तो आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है ही डजंट पोजेस दैट स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस व्हिच वाज हिज स्पेशलिटी। नाउ अब पता ये चलेगा मोहसिन साहब के इसमें मैच फिटनेस कैसी है। एक बात कि ये जिसे आप ग्रीन टॉप कहते हैं, ग्रीन टॉप नहीं है। अदरवाइज ये एक फास्ट बॉलर की जगह एक फास्ट बॉलर ना लाते, 2 फास्ट बॉलर अंदर आते, हो सकता है एक फास्ट बॉलर बाहर चला जाता और जिसका नाम है वोक्स, उसको ये सिर्फ और सिर्फ कि शायद वो थोड़े से रन जो है मोहसिन साहब कर दे, वो अभी तक तो कर नहीं पाया, शायद कर दे। मेरा ख्याल है आर्चर के आने से 5%
जो है ना, और अगर वो फिट हुआ, सुपर फिट हुआ और वेनम और फायर हुआ तो 10% बॉलिंग में इनको फर्क आएगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा देखिए ना, एक बंदे के आने से कुछ बहुत ज्यादा आप देख लें, जसप्रीत बुमराह वन मैन आर्मी था इंडिया के लिए, जो बात है सच। उसके जाने से फर्क यह पड़ा कि इंडिया ने 20 विकेटें बड़े मजे से ले ली, 300 प्लस रन की हार दे दी। तो मोहसिन इजाज साहब, मेरा जाती ख्याल है कि एक बंदे से कोई बहुत फर्क नहीं है। मैक्सिमम जो फर्क आएगा बॉलिंग में इंग्लैंड की, वो 10%। अगर वो सुप्रीम फिट है, मैच फिट है, टेस्ट फिट है और उसके अंदर वो 5 दिन वाली हंगर है, तो 10% इंडिया इंग्लैंड की बॉलिंग को एडवांटेज होगा। क्या लगता है आपको कि ग्रीन पिच होगी लॉर्ड्स में? आर्चर भी वापस नो, आ गए हैं, उधर से बुमराह भी आ जाएंगे, इतना रिस्क लेगा इंग्लैंड? नो वे। मेरा नहीं ख्याल है कि वो वही आम सी पिच होगी जिसमें हल्की फुल्की सी, देखिए लॉर्ड्स की जो पिच है, यहाँ वोक्स का भी बड़ा फिनोमिनल रिकॉर्ड है, यहाँ सिराज और बुमराह के भी रिकॉर्ड्स बड़े अच्छे हैं। तो देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि इंग्लैंड किसी भी सूरत में, एंड दे आर अंडर हैवी क्रिटिसिज्म। एक तो होता है ना, हार होती है, लेकिन ये जो बेन स्टोक्स ने बयान दे दिया ना, सब कॉन्टिनेंट टाइप ऑफ अ पिच, और ये जी टॉस का जो ब्रेंडन मैकलम ने दे दिया, ये दो चीजें बड़ी बुरी तरह बैकफायर हुई हैं। लोगों ने इनको आड़े हाथों लिया और कहा भाई टॉस भी तुम जीते, पिच भी तुम्हारी मर्जी की, क्रिकेटर भी तुम्हारी मर्जी का, बेसबॉल का भी तुम दावे करते थे, तुम किस मुंह से जो है ये लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हो। देखिए इंग्लैंड, जो आपने कहा ना टूटी फूटी भी अपने इंट्रो में, तो ये बात आपने सही की है, टूटी फूटी टीम है। और इस वक्त देखिए, सिर्फ एक चेंज करने से नासिर हुसैन ने बड़ा सख्त, बड़ा शेयर और बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया क्रॉली के वाले से। उसने कहा बड़ा एवरेज सा क्रिकेटर है, और ये बड़ा गुड लक है इसकी कि 31-32 की एवरेज के साथ ये 50 टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए खेल गया। मोहसिन साहब, ये एक बनी होता था, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ये स्कोर कर जाता था। एक इसकी डबल 100 है, 3-4 मेरा ख्याल है इसकी 100 है, अदरवाइज इसके 10-12 या 16 अंडे भी हैं। 16 अंडे 50 में मोहसिन साहब, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स के 16 अंडे एज ए ओपनर। ओपनर का काम क्या होता है? अगर ट्रेडिशनल ओपनर पे आप जाएं तो ट्रेडिशनल ओपनर का काम होता था बॉल की जो रेडिशनेस है उसे खत्म करना, इनिशियल जो स्पेल होते थे पेसर्स के, उनको निगोशिएट करना, 15-20 रन बना लेना और बॉल का शाइन जो है खत्म कर देता इनके दरमियान। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहरहाल देखते हैं कि कल ग्रीन पिच होती है या नहीं होती, लेकिन बज़ाहिर बड़ा रिस्की होगा। लेकिन इंग्लैंड का क्योंकि बैटिंग वाला फार्मूला भी मोहसिन भाई नाकाम हुआ है, बैटिंग विकेट वाला भी, वहां पे इसी तरह ही हुआ है कि चोरा नु पै गए मोर ते मोरा नु पै गए कोई और। वो फार्मूला भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर उनके भी पास अब खुदकुशी का ही ऑप्शन रहता है। मोहसिन साहब डर, देखें मेरी एक बात याद रखे, कोई साइंस नहीं चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कोई सुपर ब्रेन नहीं चाहिए। जब आप उतरते हैं ना 11 के साथ, तो आपको बड़ी अच्छी, अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, आई एम वेरी सॉरी अगर आप मुझसे डेफर करें और नाराज भी हो जाएं, तब भी मैं पहले ही आपसे सॉरी कर रहा हूं कि बेन स्टोक्स मेरी नजर में एक एवरेज कप्तान है। ही वॉज अ ब्रिलियंट प्लेयर, मैं ये मानता हूं, ही वॉज अ ब्रिलियंट ऑलराउंडर। लफ्ज मेरा है वाज, जरा गौर से दोस्तों से कहिएगा, याद रखिएगा, वाज, ही वाज अ ब्रिलियंट ऑलराउंडर। ही इज अ वेरी वेरी एवरेज कैप्टन, आई एम सॉरी, ही इज अ कवर्ड कैप्टन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर किसी को बुरा लग रहा है तो और लगे। He is an average captain, rather a poor captain who can't read the pitch. If you are Mohsin Ijaz not able to understand your home ground, home condition, home pitches, what kind of a team is, what kind of opponent you are facing, what kind of things you have in your armory, then I am sorry, you have no right to be called a great captain. बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए 2 टॉस जीत के मोहसिन साहब, माजरत के साथ इंडिया के 2 बैटिंग क्लैप्स हुए, तो इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में इनको मौका दिया और फिर इनका जो टॉप ऑफ द लाइन बॉलिंग अटैक था इंडिया का, टू बी ऑनेस्ट 371 रन को गली में लेके रन नहीं थे, कोई मजाक नहीं हो रहा था, बड़े रन थे, लेकिन बुमराह वगैरह कैपिटलाइज नहीं कर